ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नूरजहां माउन मोल्लिमा गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल एम हल्ली वसपेट तालुका बल्लारी ज़िला इस ई क्लास में चौथी जमात के माहौलियाती मुतालिया मज़मून में सबक नंबर 20 में आप तमाम तुलबा का खैर मक़दम करती हूँ और इत्मीनान करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। अपनी दरसी किताब, कलम और कापी के हमरा बैठ जाएं और मेरी तदरीस को सुनने और समझने के लिए तैयार रहें और अपने बयाज़ों को अपने कलम करते जाएं। अच्छा बच्चों, इस तस्वीर की तरफ गौर से देखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। इस तस्वीर में बच्चे एक दूसरे के गले मिलते हुए ईद की मुबारकबादी दे रहे हैं। इस तस्वीर की तरफ गौर से देखिए, आपको इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। इस तस्वीर में सभी कौमों के बच्चे और असातिज़ा मिलकर कौमी झंडा लहराते हुए कौमी तराना गा रहे हैं। अच्छा बच्चों, मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी, आप इसके सही जवाबात दीजिए। मजहबी ईदें कहाँ मनाए जाते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, मजहबी ईदें घरों में मनाए जाते हैं। अच्छा, तो दूसरा सवाल है, कौमी ईदें कहाँ मनाए जाते हैं? कौमी ईदें स्कूलों में तुलबा और असातिज़ा मिलकर मनाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, इन ईदों से आपको क्या महसूस होता है? इन ईदों से खुशी महसूस होती है। अच्छा, तो हम अब हमारा सबक खुशियों के त्यौहार के अहम नुक्कात के बारे में जानेंगे। मदरसे में मनाए जाने वाले कौमी त्योहारों और जश्न में हिस्सा लोगे। दूसरी सलाहियत, कौमी त्योहारों की अहमियत को जानोगे। तीसरी सलाहियत, कौमी निशानात की पहचान करोगे और इनका एहतराम करना सीखोगे। अच्छा, तो हम इन नुकात को जान चुके हैं। अब हम कौमी त्यौहार के क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, ये हिंदुस्तान है। किसी मुल्क को कौम के नाम से भी जाना जाता है। मुल्क के कोने कोने में मनाए जाने वाले त्यौहार को कौमी त्यौहार कहते हैं। मखसूस जगराफियाई रकबा रखने वाले इलाक़े को ही मुल्क कहते हैं। इसी तरह की तहज़ीब और तारीख़ व तहज़ीब और हम सब एक हैं का जज्बा रखने वाला मुल्क ही कौम कहलाता है। यानी हमारे हिंदुस्तान में तमाम अलग अलग मज़हब के रहने के बावजूद भी हम सब एक हैं का जज्बा है। अच्छा, तो बच्चों, हम यौम आज़ादी के बारे में जानेंगे। यौम आज़ादी भी हमारा कौमी त्यौहार है। देखो बच्चों, इसमें अंग्रेज़ों की तस्वीर, सदियों से चली आ रही ब्रिटिश हुकूमत, यानी हमारे मुल्क में आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ हमारे मुल्क में 1600 ईस्वी में तिजारत की गर्ज से आए और आने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान की ये झगड़ों को देखे, अंदरूनी झगड़ों को देखकर उन्होंने एक कंपनी कायम की जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। इस कंपनी के ज़रिए उन्होंने नए नए क़ानून बनाए। ये क़ानून हिंदुस्तानियों को नापसंद थे। इससे बेजार होकर तमाम हिंदुस्तानियों ने ये अहद किया कि हम सब इनके क़ानूनों को नहीं मान सकते। उस वक्त हमारे
अंग्रेज़ी हुकूमत अंग्रेज़ी फ़ौजियों को ज़्यादा तनख्वाह देते थे और हिंदुस्तानी फ़ौजियों को कम तनख्वाह देते थे। हुकूमत सहूलत आगे बढ़ने की हर सहूलत दी जाती थी। अंग्रेज़ों को आगे बढ़ने की हर सहूलत दी जाती थी और उनको हर मौका दिया जाता था, लेकिन हिंदुस्तानी फ़ौजियों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता और किसी तरह की सहूलत भी नहीं दी जाती थी। अंग्रेज़ अपने रेलगाड़ी में अपने लिए मखसूस डब्बों का इंतज़ाम करते थे और तमाम हिंदुस्तानी तबक़ात के लिए एक ही डब्बे में सफ़र करना पड़ता था तमाम हिंदुस्तानियों को। अंग्रेज़ जिस रियासत के हुक्मरान की नरीना औलाद ना हो, वैसे वैसे रियासतों को अपने इसमें शामिल कर लेते थे रियासतों में। इन तमाम इस हुकूमत की वजह से बेजार होकर हमारे उस वक्त के कौमी लीडर महात्मा गांधी जी ने अदम तशद्दुद और सच्चाई के ज़रिए बहुत से तहरीकें जारी किए, जिनमें उन्होंने अदम ताउन तहरीक, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में महात्मा गांधी जी ने अवाम को ये नारा दिया कि करो या मरो। दंडी यात्रा तहरीक, इस तहरीक में गांधी जी ने 375 दूरी का सफ़र तय करके दंडी यात्रा जाकर वहाँ नमक के खिलाफ वर्जी के खिलाफ कानून को जारी किया। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में सब अवाम के साथ सच्चाई और लगन के साथ उन्होंने ये तय किया कि हम सब अब अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगाने में कामयाब रहेंगे। ये अहद करते हुए गांधी जी, चाचा नेहरू, बहुत से मुतवल्ले और हुकूमत के मुल्क के बहुत से सैकड़ों मुजाहिदीन, चाचा नेहरू, गांधी जी, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल और इन तमाम नेताओं ने मिलकर ये काफ़ी जद्दोजहद करके अंग्रेज़ी हुकूमत को ख़त्म करने के वास्ते बहुत जद्दोजहद की और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को इस जद्दोजहद में कामयाब हुए। इस दिन मुल्क की एकता के लिए सैकड़ों तक़रीबात मनाई जाती है, हर तरफ तिरंगा लहराया जाता है, स्कूलों और कॉलेजों में खुशी का माहौल रहता है, बच्चे सफ़ेद कपड़े पहने पाकी सफाई और नज़्म व नस्क के साथ इस दिन को मनाने में हिस्सा लेते हैं। वतन परस्ती और हुब्बुल वतनी के जज्बात हर तरफ नज़र आते हैं। मार्च पास्ट किया जाता है, झंडा लहराना, ग्रुप म्यूज़िक, खेलों के बड़े मैदानों में महम जुई की कार्रवाइयाँ, वसी पैमाने पर निकाले जाने वाले जुलूस, नारे, सकाफती कार्रवाइयाँ हर जगह नज़र आते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे दस्तूर हिंद के मेमार, दस्तूर साज मजलिस के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मसौदा कमेटी के सदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन दोनों ने दस्तूर बनाने में अपने आप को वक्फ कर दिया। यौम जमहूरिया भी हमारा एक कौमी त्यौहार है। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। हमारे लीडरों के आगे सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब मुल्क के लिए कौन सी तर्ज हुकूमत अपनाई जाए। कोई भी मुल्क महज एक फ़र्द या ख़ानदान के तहत नहीं चलता। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ बाशिंदे बसते हैं, जिनकी ज़ुबानें मुख्तलिफ, मज़ाहिब जुदागाना, तहज़ीब व तमद्दुन अलग, चुनाचे फ़ौरी फ़ैसला करना आसान काम नहीं था। हमारे लीडरों ने काफ़ी गौर व फिक्र के बाद जमहूरी तर्ज हुकूमत को अपनाया। इस तर्ज हुकूमत को जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत एक ऐसी तर्ज हुकूमत है जो अवाम की जानिब से अवाम के लिए होती है। बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। इस तर्ज हुकूमत में मुल्क के हर शहरी को अपने पसंद की ज़िंदगी गुजारने और अपने पसंद की हुकूमत मुंतखब करने का हक़ हासिल होता है। इसके लिए चंद उसूल, क़ायदे और क़वानीन की ज़रूरत होती है। ये क़ायदे और क़वानीन दस्तूर में दर्ज किए गए हैं। हर मुल्क
अपना एक ख़ास दस्तूर इख्तियार करता है। दस्तूर एक बुनियादी कानूनी दस्तावेज होता है जिसके मुताबिक किसी भी मुल्क की हुकूमत काम करती है, यानी दस्तूर मुल्क का कानून होता है। आज़ादी के बाद दस्तूर हिंद की तरतीब के लिए एक दस्तूर साज मजलिस तश्कील दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मजलिस के सदर और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मसूदा कमेटी के सदर मुकर्रर हुए। इस मजलिस में अरकान भी थे। जुलाई 1946 में दस्तूर साज मजलिस का पहला अजलास दिल्ली में हुआ। 26 नवंबर 1949 को इस मजलिस ने दस्तूर हिंद में अमल में लाया। इस दिन हिंदुस्तान के 26 जनवरी 1950 से हमारा दस्तूर अमल में लाया गया। इससे हिंदुस्तान में एक नए दौर का आगाज हुआ। बतौर यादगार हर साल इस दिन यानी 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के नाम से कौमी त्यौहार मनाया जाता है। यौम आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान को चंद रियासतों और सूबों में बांटा गया, एक ही कानून लाने के लिए उस वक्त के सदर बाबू राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्ट कमेटी के सदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मेहनत से 26 जनवरी 1950 को दस्तूर बनाया गया। इसकी याद में इस दिन को कौमी त्यौहार के रूप में हर साल मनाया जाता है। इस दस्तूर को तैयार करने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्फा लगा। इस दस्तूर में 22 हिस्से, 395 दफ़ात और 12 फहरिस्तों पर मुश्तमिल है। अच्छा बच्चों, अब हम कौमी गांधी जयंती के बारे में जानेंगे। बच्चों, जयंती का मतलब क्या होता है? आइए अब हम समझेंगे। जयंती का मतलब है पैदाइशी दिन। चंद अजीम हस्तियों की पैदाइशी दिन को कौमी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। मिसाल के तौर पर गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, राधा कृष्ण जयंती। मुल्क की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके सत्याग्रह के जरिए अंग्रेज़ों पर दबाव डालकर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाए। गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को रियासत गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए। करमचंद गांधी और पुतलीबाई इनके वालिदैन थे। गांधी जी अदम तशद्दुद और सत्याग्रह, हिकमत अमली गांधी जी की जद्दोजहद के अहम हथियार थे। गांधी जी ने तहरीक आज़ादी को अवामी तहरीक में शामिल किया। सादगी, परहेजगारी, सच्चाई इनकी कामयाबी के हुसूल थे। गांधी जी की इब्तदाई तालीम पोरबंदर में हुई। आला तालीम के बाद आला तालीम के लिए इंग्लैंड गए। वहां से वापसी के बाद उन्होंने वकालत करने के बाद उन्होंने सलाहकार की हैसियत से जनूबी अफ्रीका पहुंचे। जनूबी अफ्रीका में उन्होंने देखा कि हिंदुस्तानियों की हालत बहुत बदतर है। इन हालात को देखकर उन्होंने ये अहद किया कि अब मैं वापस हिंदुस्तान जाकर उन्होंने हिंदुस्तान वापस आने के बाद अपने सियासी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की रहनुमाई में हिंदुस्तान भर का दौरा किया और हिंदुस्तान के अवाम की हालत को देखकर उन्होंने ये तय किया कि मैं किसी भी तरह हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाकर ही रहूँगा। और इस तरह उन्होंने अपनी जद्दोजहद कामयाबी के करके 2 अक्टूबर के दिन इनकी पैदाइशी दिन को कौमी त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटका राज्योत्सव 1956 में जब जुबान की बुनियाद पर रियासतों की तश्कील अमल में आई तो अंग्रेज़ों की दौरे हुकूमत के दौरान मुख्तलिफ सूबों में बटे हुए रियासत मैसूर के मुंबई, कर्नाटक, हैदराबाद, कर्नाटक और मद्रास की हुकूमत में शामिल चंद हिस्सों को मिलाकर वसी रियासत मैसूर बनाई गई। इसके बाद रियासत के जोशीले लोगों की जद्दोजहद के नतीजे में 1973 में नवंबर की 1 तारीख को कर्नाटक का नाम रखा गया। ये त्यौहार रियासत भर की
रियासत भर के लिए एक रौनक बन गया है। इस दिन हुकूमत की तरफ से अंजुमनें, स्कूलों, फैक्ट्रियों और कारखानों में मुख्तलिफ सैकड़ों तकरीबात मनाई जाती है। मुल्क भर में खुशी का माहौल रहता है। कर्नाटक का झंडा लहराकर तमाम रियासत की अवाम खुशहाल रहती है। इस तरह से 1 नवंबर को कर्नाटका राज्योत्सव हर साल मनाते हैं। हमारी रियासत कर्नाटक की तश्कील पाने की खुशी में 1 नवंबर को त्यौहार के तौर पर कर्नाटका राज्योत्सव हर साल मनाते हैं। हमारा रियासती तराना जय भारता जननिया तनु जाते हैं, जो स्कूलों में रोज़ाना इस तराने को गाते हैं। हमारा कौमी तराना जनगणा मना अधिनायक जया है। इस तराने को भी हम स्कूलों में रोज़ाना दुआ के वक्त गाते हैं। यौम अतफाल यानी बच्चों का दिन। चाचा नेहरू इलाहाबाद में 1899 को इलाहाबाद में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मोतीलाल नेहरू और वालिदा का नाम सरोपरानी था। चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इनकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। आला तालीम के वास्ते उन्होंने बाहर के मुल्कों को जाकर आला तालीम हासिल की और उन्होंने चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी और बच्चे भी इन्हीं बहुत चाहते थे। बच्चों और गुलाब से बेहद मोहब्बत थी। इस दिन बच्चों इनकी ख्वाहिश के चाचा नेहरू हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बनाए गए और तहरीक आज़ादी में चाचा नेहरू ने गांधी जी के साथ दिया। चाचा नेहरू बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और बच्चे भी इन्हें बहुत चाहते थे। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक 14 नवंबर को यौम अतफाल के रूप में कौमी यौम अतफाल के रूप में हर साल यौम अतफाल के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन तमाम तुलबा स्कूलों में जलसागाह को सजाते हैं और तमाम तुलबा अपने प्रोग्रामों को बखूबी इन्हीं अंजाम देते हैं। इस दिन बच्चों से ही चाचा नेहरू की तस्वीर पर फूलों की माला पहनाई जाती है। बच्चे ही मेहमानी खुसूसी का इस्तकबाल करते हैं और इस वक्त बच्चों को तकरीर कहने के लिए कहा जाता है। बच्चे इस दिन बड़े जोश खरोश से तमाम प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं, जैसे लिबासों के मुजाहिरे, चाचा नेहरू का लिबास, गांधी जी का लिबास, अंबेडकर का लिबास पहनकर बच्चे अपने इस सकाफती प्रोग्राम में हिस्सा लेकर इस प्रोग्राम को सर अंजाम देते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम रियासती अलामत के बारे में जानेंगे। कर्नाटक का परचम आपने देखा ही होगा। कर्नाटक का परचम यानी झंडा लाल और पीला। कर्नाटक के परचम का रंग 2 होते हैं, पीला और लाल। जो दिखाई दे रहा है पीला रंग माफ़ी की अलामत को जाहिर करता है और लाल बहादुरी की अलामत को जाहिर करता है। कर्नाटक के परचम को डिज़ाइन करने वाले का नाम यम राम मूर्ति है। ये हमारी रियासती अलामत है। देखो बच्चों, ये हमारा रियासती परचम यानी झंडा। इसी तरह हमारा रियासती जानवर हाथी है। हाथी एक सब्जीखोर और जंगली जानवर है। हाथी का रंग काला होता है। हाथी की छोटी छोटी आँखें होती हैं। जिस्म भारी भरकम, कान बड़े बड़े होते हैं, सूंड लंबी होती है। हाथी के दांत 2 तरह के होते हैं, एक खाने और दूसरे दिखाने के होते हैं। हाथी की पसंदीदा ग़िज़ा गन्ना और केला है। हाथी गन्ने और केले को बहुत पसंद से खाता है। चंद लोग हाथी को भगवान मानकर पूजा भी करते हैं। हमारा रियासती फूल कंवल है। कंवल कीचड़ में उगता है
और इसका रंग सफ़ेद और गुलाबी होता है। कमल के फूलों को पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अक्सर तालाबों और कुओं में ये फूल दिखाई देता है। ये कितना खूबसूरत फूल होता है। हमारा रियासती दरख्त संदल। संदल के दरख्त ज़्यादातर कर्नाटक के मंडिया, हासन के जंगलों में उगाया जाता है। संदल के दरख्त उगाने के लिए सरकारी इजाज़त लेनी पड़ती है। संदल की लकड़ियाँ बहुत कीमती होती हैं। संदल की लकड़ियों से मंदिर, अगरबत्ती, खिलौने और कई किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं। इसकी कीमत ज़्यादा महंगी होती है। हमारा रियासती परिंदा नीलकंठ है। ये परिंदा बड़े बड़े जंगलों में पाया जाता है। जिसे नीलकंठ की काली चोंच गर्दन के पास काफ़ी रंग, परों के किनारे हरा रंग और दुम नीले रंग की दिखाई देने की वजह से इस परिंदे को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। अच्छा तो बच्चों, हम अब कौमी त्योहारों यानी यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया, गांधी जयंती, कर्नाटका राज्योत्सव और यौम अतफाल के बारे में जान चुके हैं। अब हम मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी, इसके सही जवाब दीजिए और ये साथ ही साथ इन सवालात के जवाब आपको अपने बयास में नोट करते जाएं। यौम आज़ादी कब मनाते हैं? अच्छा तो बच्चों, आपने बहुत ही ठीक कहा। यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाते हैं। मनाते हो ना तुम अपनी स्कूल में? उस दिन झंडे को लहराया जाता है और कौमी तराना गाते हैं। हाँ तो दूसरा सवाल, यौम जमहूरिया कहाँ कहाँ मनाया जाता है? आपने बहुत ही दुरुस्त कहा। यौम जमहूरिया कहाँ कहाँ मनाते बच्चों? आपने देखा होगा ना अपनी स्कूलों में, कॉलेजों में और दफ्तरों में मनाया जाता है। बड़े जोश और खरोश के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। अच्छा बच्चों, गांधी जी ने मुल्क की आज़ादी के लिए क्या क्या कुर्बान किया? आप जान चुके हैं ना? आपने बिल्कुल ही सही कहा। गांधी जी ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपना तन मन धन कुर्बान किए। क्या क्या कुर्बान किए? अपना तन मन धन, यानी अपने तन मन से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने तन मन को कुर्बान किए और कुर्बानी देकर शहीद हो गए। अच्छा बच्चों, अब चौथा सवाल, रियासत कर्नाटक में 1 नवंबर को मनाने वाला त्यौहार कौन सा है? आप जान चुके होंगे ना? आपने सही कहा। रियासत कर्नाटक में 1 नवंबर को मनाने वाला त्यौहार कर्नाटका राज्योत्सव है। ये त्यौहार कर्नाटक रियासत में ही मनाया जाता है। इस दिन कर्नाटक की आवाम बड़ी खुश रहती है और धूमधाम के साथ ये त्यौहार कौमी यकजहती और एकता के लिए बहुत मददगार साबित होता है। इस दिन तमाम रियासत के कोने कोने में ये त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा बच्चों, यौम अतफाल कब मनाया जाता है? आपने बिल्कुल ही सही कहा। इन सवालात को अपने बयाजों में नोट करते जाएं। यौम अतफाल कब मनाया जाता है बच्चों? आपने बिल्कुल सही कहा। यौम अतफाल नेहरू की पैदाइशी दिन 14 नवंबर को मनाया जाता है। आपने इन तमाम सवालात को नोट किए होंगे ना? अच्छा तो बच्चों,
खाली जगहों को मुनासिब जवाब से मुकम्मिल कीजिए। जवाबात कौसैन में दिए गए हैं। देखिए, कौसैन में जवाबात दे चुके हैं, इनको ढूंढकर आप लिखना है। इन खाली जगहों को अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। पहला खाली जगह, मुल्क को डैश के नाम से जाना जाता है। बच्चों, कौसैन में 2 जवाबात दिए गए हैं, इसमें ढूंढकर लिखना है। कौम, आपने सही कहा। दूसरा खाली जगह, 26 जनवरी को डैश मनाते हैं। बोलो बच्चों, 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाते हैं। हाँ, तीसरी खाली जगह, गांधी जयंती डैश दिन मनाते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इन तमाम खाली जगहों को अपनी बयास में नोट करते जाएं। आप तमाम ने लिखा है? हाँ, घर पर काम। अच्छा बच्चों, मैं आपको घर पर काम देती हूँ। इन सवालात को आप अपनी बयास में लिखते हुए अपने टीचर को दिखाइए। अच्छा, पहला सवाल, आज़ादी से पहले हमारे मुल्क में किसकी हुकूमत थी और हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ? अच्छा बच्चों, दूसरा सवाल है, दस्तूर हिंद कब अमल में लाया गया? आप इसको जान चुके हैं, इसके जवाबात आप खुद लिख सकते हैं और लिखकर अपनी टीचर को दिखाइएगा। गांधी जी के वालिदैन के नाम लिखिए, ये भी आप जान चुके हैं, इसके बारे में भी लिखकर अपने टीचर को दिखाइए। मैं इतना कहकर अपना इस पहला हिस्से को ख़त्म करना चाहती हूँ। खुदा हाफिज़, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.